बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड का इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। आइए दोस्तों, सबसे पहले गोल्ड को देखते हैं, फिर सिल्वर और DXY को चेक करेंगे। तो आज माशाल्लाह 38 से सेल हमने की, वो डाउन लेके आए, फिर CPI डेटा में बाय की, वो भी अच्छी चली, फिर हमने सेल की। तो आज माशाल्लाह अच्छा दिन गुजरा हमारा। अब सिचुएशन ये है कि एक सेल फोन ये पड़ा हुआ है 38 से 42, ये तो प्ले हो चुका है किसी हद तक, और एक 48 से 54 एक ये फ़ोन पड़ा हुआ है। तो इस फ़ोन को देखेंगे, लेकिन ये फ़ोन मैं आपको बता दूं, अगर ये टूटेगा तो फिर मार्केट नीचे नहीं आएगी और ख़ासी ऊपर जाएगी। फिर ये वाला हाई भी ब्रेक कर सकती है 3674 वाला, ये आपने याद रखना है। कल फ्राइडे है, तो कल मार्केट यूनिट डायरेक्शन चल सकती है, जिस तरफ जाएगी उसी तरफ जाती रहेगी। तो इसके ऊपर आपने ख़ासी नज़र रखनी है 3648 से 54 तक, तो मार्केट कभी भी इसको ब्रेक ना करने पाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि जिस तरह 3842 को प्ले कर चुकी है, इसी को मज़ीद नीचे ले करके आए और इवन मार्केट को 3580 से लेके 3592 यानी 3600 के आसपास लेके आए इसको। लेकिन ये मुझे लग मुश्किल रहा है, उसकी रीज़न मैं आपको बताऊं। सबसे पहले हम DXY चलो चेक कर लेते हैं। DXY आ गया, देखिए स्ट्रांगली डाउन आ रहा है और नियर अबाउट जो इसका ऑल टाइम लो है उसके करीब तरीन पहुंचा हुआ है। तो अगर गोल्ड भी इसके पीछे चल पड़ा, इसका इम्पैक्ट ले लिया, तो गोल्ड साफ ज़रा खासा ऊपर जा सकता है, क्योंकि DXY क्रैश कर रहा है। अब XAG USD चेक कर लें। XAG डालना है हमने, XAG आ गया। अब 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, अब डेली में चेक करें। चलो इसको 4 घंटे में ना चेक करें। आपने चेक किया कि इसने अपना ऑल टाइम हाई था जो, वो भी ब्रेक किया हुआ है। ये ऑल टाइम हाई था इसका 41.662। तो मार्केट इससे भी ऊपर गई है, इससे भी ऊपर इसने स्पाइक लगाई है। और जिस तरह कैंडल की बॉडी शो कर रही है, तो ये जस्ट वीक बना रही है। इसने कोई रिट्रेसमेंट या डाउन आना या कोई ऐसी मतलब नज़र नहीं आ रही डेली की कैंडल में। H4 में जाके देखें इसको, H4 में भी स्ट्रांगली बुलिश कैंडल दी हुई है इसने। ठीक है जी। तो अगर गोल्ड भी इसी तरह चल पड़ा सिल्वर के पीछे, देखिए ना सिल्वर का ये जो अपना हाई था, क्या था, ये था। तो अब इसने ये हाई लगाया है, यानी ऊपर चला गया है। तो इट मीन मतलब गोल्ड के हवाले से भी खासा रिस्क मौजूद है कि वो भी कहीं ऊपर ना चला जाए। इसलिए मैंने ग्रुप में लिखा था कि सेलिंग से आपने एहतियात करनी है, सेल नहीं करनी। तो अभी भी ठीक है जी, ऊपर जोन से आई मार्केट 38 से 42। H4 की ये जो कैंडल बन रही है, 3 घंटे रहते हैं अभी इसमें, तो इसको बड़ी तेज़ी के साथ डाउन आना चाहिए। और क्लोजिंग इसकी मैं आपको बता दूं, क्लोजिंग मिनिमम ये जो बॉडीज़ है ना, इन बॉडी के नीचे देनी चाहिए आज रात की क्लोजिंग। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट वाक़यातन डाउन आ सकती है या आना चाहती है। तो अलबत्ता बस इतना कर सकते हैं कि हम वेट करें, कल सुबह सिल्वर तेज़ी से डाउन आए, DXY अच्छे तरीके से ऊपर जाए। अगर वो दो कन्फर्मेशन हमें मिलती हैं, तो तब हमें गोल्ड भी सेल आता हुआ नज़र आएगा। अगर वो बदस्तूर सिल्वर ऊपर रहा, बदस्तूर
DXY डाउन रहा तो ये भी अपनी जगह तलाश करेगा, ये भी ऊपर जाने के लिए कोई ना कोई मौके की मुनासबत से वो मौका तलाश करेगा गोल्ड। तो फिलहाल बस ये 3 फ़ोन बन रहे हैं। ऊपर 2 सेल के फ़ोन हैं, नीचे एक बाय का फ़ोन है। तो मेरी तो आज भी ख्वाहिश थी, कल PPI डेटा था, कल भी ख्वाहिश थी। अब कंसेक्टिव तीसरा दिन है मैं यही फ़ोन लेके बैठा हुआ हूँ। उसकी रीज़न बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, फिर एक और बात कर लेते हैं कि मार्केट ने पुल बैक ऊपर जो बनाए हुए हैं वो डाउन में बनाए हुए हैं, मतलब डाउन आने में। ये टॉप है, आपको पूरी तरह समझा देता हूँ। ये टॉप है, ये डिप लगाया, ये फिर पुल बैक लिया उसका, ठीक है जी। अब इसी को मेजर करते हैं हम। यहाँ से यहाँ तक डाउन आ गई, फिर यहाँ ऊपर चली गई। देखिए वही फ़ोन बन रहा है हमारा 86 से 98, मैंने दिया था आज आपको, कल भी दिया था। अब एक और पुल बैक बन गया, वो पिछला हट गया। अब यहाँ से यहाँ आई, फिर यहाँ तक इसने टॉप लगाया। इसको अब मेजर करते हैं, यहाँ से यहाँ तक आई थी न्यूज़ टाइम में, यहाँ तक, और फिर कहाँ तक ऊपर गई, यहाँ तक ऊपर गई 44 43 तक तकरीबन। फिर भी उस वही एरिया आ रहा है, मतलब 2 पुल बैक बन चुके हैं। दोनों के हवाले से मार्केट यही बता रही है कि इस एरिया तक आएगी 3600 के राउंड अबाउट। आ क्यों नहीं रही? इसे पीछे से पोटेंशियल नहीं मिल रहा। DXY इसको परेशान करके खड़ा हुआ है। तो अगर DXY ऊपर जाएगा तो गोल्ड को लामहला नीचे ही आना पड़ेगा, और इस एरिया तक तो बाहर कीमत आना पड़ेगा। यहाँ से फिर बाय करेंगे, उस बाय को देखेंगे कहाँ तक चलती है, तो उसके बाद एक नया पुल बैक बनेगा, उसको मेजर करके फिर हम नेक्स्ट स्ट्रेटजी बनाएंगे अपनी। तो ये तरीक़ाकार है। तो कल इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन 48 54 मैं फिर से बता रहा हूँ, थर्ड टाइम आपको, कि ये कभी भी किसी भी सूरत में ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल की बॉडी दे गई मार्केट, लेकिन है ये 4 घंटे का ज़ोन, तो फिर मार्केट कभी भी डाउन नहीं आएगी जल्दी जल्दी। बस दोस्तों ये शॉर्ट सी वीडियो है, मैंने लेवल फ़ोन बता दिया आपको। तो इंशाल्लाह बाकी जो चीज़ हुई मैं इंशाल्लाह ग्रुप में बताऊँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।